हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर 13 जिसका नाम है विराम चिन्ह, पाठ 13 विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होते हैं ये मैं आपको पढ़कर समझाऊंगी। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना या ठहरना। अपने भावों को प्रकट करते समय हम कई स्थानों पर रुकते हैं। यदि हम बिना रुके अपनी बात कहते जाएं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। हम उचित जगह रुककर अपनी बात कहेंगे तो ठीक रहेगा। इसी को विराम कहते हैं। अब देखिए, विराम चिन्ह, विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना। मतलब विराम यानी आराम, ठहरना, रुकना, आराम करना। तो अपने भावों को प्रकट करते, मतलब अपने मन के विचारों या भावों को प्रकट करते समय अगर हम कई स्थानों पर रुकते हैं, हम लोग, आपने देखा है ना कि हम बात पूरी करते हैं तो बीच में रुकते भी हैं, फिर दूसरा सेंटेंस बोलते हैं, दूसरा वाक्य बोलते हैं। तो अगर हम बिना रुके अपनी बात कहते जाएंगे, मतलब कहीं रुकेंगे ही नहीं, तो वो बात किसी को समझ में ही नहीं आएगी। तो इसलिए रुकना भी बहुत ज़रूरी होता है। रुक कर अपनी बात कहेंगे तो ठीक रहेगा। इसी को क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। इन्हीं विरामों को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यदि विराम चिन्ह न होते तो वाक्य का मनचाहा अर्थ लगाया जा सकता है। अब देखो, विरामों को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। अगर विराम चिन्ह नहीं हो तो क्या वाक्य का मनचाहा अर्थ निकाला जा सकता है? नहीं। तो हम रोको मत जाने दो। अब जैसे हमने एक सेंटेंस बोला है, वाक्य बोला है रोको मत जाने दो, अगर हमने यहाँ कोई विराम चिन्ह नहीं लगाया तो रोको मत जाने दो, ये आपको समझ में आ रहा है? नहीं। बिना विराम चिन्ह के इस वाक्य का अर्थ अपनी सुविधा के अनुसार इस प्रकार लगाया जा सकता है, रोको मत जाने दो। देखिए, रोको के बाद अगर हमने कॉमा लगाया, देखिए मैं आपको बताती हूँ, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब ये एक पूरा सेंटेंस है, इसमें हमने कहीं भी विराम चिन्ह नहीं लगाए हैं। अगर मैं इसमें यहाँ कॉमा लगा देती हूँ, रोको मतलब उसको रोक लो, मत जाने दो उसे जाने मत दो, इसका क्या अर्थ निकल रहा है? रोको, उसके रोको उसे मत जाने दो, ये अर्थ निकल रहा है अगर हमने यहाँ कॉमा लगाया। और अगर मैं यहाँ से कॉमा हटाकर यहाँ लगा दूँ बीच में, रोको मत जाने दो, यानी उसको मत रोको, यानी उसको रोको मत जाने दो, उसे जाने दो। दो अर्थ निकल रहे हैं ना अब इस सेंटेंस के। पहले मैंने यहाँ कॉमा लगाया तो उसको रोकने का अर्थ, यानी रोको, उसे रोक लो, उसे मत जाने दो। और अगर मैंने रोको मत जाने दो यहाँ कॉमा लगाया, यहाँ विराम चिन्ह लगाए, तो क्या होता है? रोको मत जाने दो, यानी उसे मत रोको, उसे जाने दो। तो ये विराम चिन्हों के प्रयोग से वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्ह। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले 4 महत्वपूर्ण विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम और विस्मय बोधक चिन्ह। देखिए, पूर्ण विराम क्या होता है? ये जो हम सेंटेंस पूरा होने के बाद लगाते हैं। एक आपको पता है ना, कोई भी सेंटेंस या वाक्य पूरा होता है तो हम विराम ये लगाते हैं, पूर्ण विराम। इसे क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। अल्प विराम होता है कॉमा, जो मैंने यहाँ लगाया था, ये होता है अल्प विराम, इसे कॉमा कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, कोई भी क्वेश्चन किया जाता है तो हम इस तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं पीछे। और उसके बाद होता है विस्मय बोधक चिन्ह, ऐसे ये हे, अरे, आपको पता है मैंने कारक पढ़ाए थे, उसमें था हे भगवान, ऐसे विस्मय बोधक चिन्ह लगाए जाते हैं सेंटेंस में। तो पहला है पूर्ण विराम। यह बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जहाँ बात पूरी हो जाए, मतलब जहाँ सेंटेंस पूरा हो जाए, कोई वाक्य पूरा हो जाए, या हमारी बात जो हम कहना चाह रहे हैं वो पूरी हो जाती है, तब हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। राम भोजन खाता है, जैसे एक वाक्य दिया गया राम भोजन खाता है, वो पूरा हो गया आपका वाक्य, उसके बाद हमने पूर्ण विराम का चिन्ह लगा दिया। फिर अल्प विराम, बोलते समय या लिखते समय एक शब्द को दूसरे शब्द से या एक वाक्य को दूसरे वाक्य से पृथक करने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अब देखो, बोलते लिखते समय, अभी मैंने आपको एक ही बताया था, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, इन दोनों का संबंध यानी एक दूसरे से एक वाक्य, मतलब एक दूसरे से अलग अलग करने के लिए, रोको मत ये अलग हो गया, जाने दो ये अलग हो गया। तो अल्प विराम यानी कॉमा, इसको हम कहाँ लगाते हैं? जब हमको वाक्य के बीच में क्या होता है, एक शब्द से एक वाक्य को दूसरे वाक्य से पृथक करने के लिए, अलग करने के लिए, उसको अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं।
राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न 4 भाई थे। वह दिल्ली और मुंबई जाएगा। वह दिल्ली और मुंबई जाएगा, मतलब 2 जगह जाएगा, तो हमने बीच में कॉमा लगा दिया। फिर देखिए आपका थर्ड है प्रश्नवाचक चिन्ह। जब किसी से प्रश्न पूछा जाए तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। अगर हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं, कोई सवाल करते हैं, तो उस वाक्य के अंत में क्या लगाया जाता है? क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया, मतलब किस वजह से आए हो, तो इसके पीछे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फिर विस्मय बोधक चिन्ह। हर्ष, शोक, भय, घृणा आदि भावों को प्रकट करते समय इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अरे वह तो भाग गया, हाय राम मेरा तो सब लुट गया। इसमें देखिए, अरे मैंने आपको कारक जब पढ़ाए थे तब बताया था हे, ऐसे हे भगवान। अब आगे हमने जैसे हे लगा दिया, उसके बाद हे भगवान कल वो आ जाना चाहिए या कल मेरा काम हो जाना चाहिए। तो हम जब इस तरह से कोई वर्ड, अरे वह तो भाग गया, अरे विस्मय, ये हमारा विस्मय के भाव को प्रकट करता है। तो ये प्रमुख 4 विराम चिन्ह हैं स्टूडेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं। इसमें फर्स्ट है पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा प्रश्नवाचक चिन्ह और चौथा विस्मयबोधक चिन्ह। विराम चिन्हों की यही पहचान है कि ये वाक्य को पूरा करते हैं, वाक्य का अर्थ सही प्रकट करते हैं। अगर हम विराम चिन्ह नहीं लगाएंगे तो हमें वाक्य का सही अर्थ समझ में नहीं आएगा कि वाक्य क्या कहना चाह रहा है। तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज में फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी ग्रामर की कॉपी में लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट।